जन्मेजय का राज्याभिषेक। उत्तंग के अनुरोध से सूर्ययज्ञ का आयोजन। आस्तिक को वचन देने के कारण जन्मेजय के द्वारा सर्पयज्ञ की समाप्ति और आस्तिक के जन्म का इतिहास। सूत जी कहते हैं, महाराज मर गए और राजकुमार सभी बालक। ये देखकर समय सभी मंत्रियों ने राजा परीक्षित के प्रालौकिक क्रियाएं संपन्न की। गंगा के तट पर अनु, गुरु आदि पवित्र लकड़ियों की चिता बनाई और उस पर महाराजा के मर्त शरीर को, जो प्राय जल गया था, रख दिया। गोए, स्वर्ण, अनेक प्रकार के अन्न और भांति भांति के वस्त्र आदि बहुत से पदार्थ उचित रूप से ब्राह्मणों को दिए गए। परीक्षित कुमार जन्मेजय अभी बचे थे, तभी भी प्रजा उनसे बहुत प्रसन्न रहती थी। अतः मंत्रियों ने सुमुहूर्त आने पर उन्हें सिंहासन का अधिकारी बना दिया। जन्मेजय में सभी राजोचित लक्षण विद्यमान थे। नगर एवं प्रांतों के लोगों ने उन्हें बचपन में ही अपना राजमान लिया था। धाय उसे तरह तरह के रजोचित गुण सिखाया करती थी। दिन प्रतिदिन जैसे वे बढ़ते थे, वैसे ही उनकी बुद्धि का विकास होता चला जाता था। जब जन्मेजय 11 वर्ष के हो गए, तब कुल के पुरोहित उन्हें समुचित विद्या की शिक्षा देनी आरंभ कर दी। पुरोहित के बताने के अनुसार सभी बातें जन्मेजय सीख लेते थे। फिर जिस प्रकार द्रोणाचार्य ने अर्जुन को तथा परशुराम जी ने कर्ण को पढ़ाया, वैसे ही कृपाचार्य ने जन्मेजय को संपूर्ण धनुर्विद्या सिखा दिया। विद्याओं का अध्ययन कर लेने पर वे बड़े पराक्रमी वीर हुए। धनुर्वेद और वेदों की उन्हें पूर्ण जानकारी थी। परमार्थ विजय ज्ञान भी उनमें छिपा न रह सका। धर्मशास्त्र के अर्थ का विवेचन करने से वे पूर्ण कुशल हो गए थे। कभी असत्य भाषण नहीं करते, इंद्रियों को वश में रखते थे। जैसे पहले युधिष्ठिर ने राज्य किया, वैसे ही धर्मात्मा जन्मेजय राज्य का काम संभालते थे। तदंतर काशी नरेश राजा स्वर्ण मोक्ष ने अपनी वपुष्टमा नाम की सुंदरी कन्या के उसके साथ विवाह कर दिया। कल्याणी वपुष्टमा को पाकर जन्मेजय का मन प्रसन्नता से खिल उठा। राज्य का भी सभी कार्य सुयोग्य मंत्री किया करते थे। उसी समय की बात है, एक उत्तंग नामक मुनि थे। तक्षक उन्हें कष्ट दे चुका था। उसे पूर्व वैर का बदला चुकाने के लिए मन में विचार करके वे हस्तिनापुर गई। महाराजा जन्मेजय द्वारा तक्षक का अपकार हो सकता है, ये मानकर उत्तंग उनके पास पहुंचे और कहने लगे, राजेंद्र, किस समय क्या करना चाहिए और क्या नहीं, उनकी जानकारी आप बिल्कुल नहीं रखते। इसी से इस समय आपके अकर्तव्य का पालन हो रहा है और कर्तव्य की अवहेलना होती जा रही है। मैं आपसे कहूँ भी तो क्या, क्योंकि आप उद्यम और अनुप्रग से वंचित हो गए हैं। किसके साथ वैर और उसका क्या प्रतिकार है, इसकी कुछ भी जानकारी न रखकर आप सदा बालकों के साथ व्यवहार में लगे रहते हैं। जन्मेजय ने पूछा, मैंने किस वैर पर ध्यान नहीं दिया और किसका प्रतिकार नहीं किया? महाभाग, आप मुझे स्पष्ट बताने की कृपया कीजिए। सब जानने लेने पर उसने अनुसार कार्य करने का मैं प्रयत्न करूंगा। उत्तंग ने कहा, राजन, तक्षक नाम दुष्ट है, महान दुष्ट है।
इसने आपके पिता को मार डाला। आप मंत्रियों को बुलाकर पिता की मृत्यु का कारण पूछ लें। सूत जी कहते हैं, उत्तंग की बात सुनकर महाराज जनमेजय ने अपने श्रेष्ठ मंत्रियों से पूछा। मंत्रियों ने उत्तर दिया, ब्राह्मण का श्राप होने के कारण तक्षक ने महाराज को काट लिया और इसी से उनकी मृत्यु हुई। जनमेजय ने कहा, जब निश्चित है कि ब्राह्मण ने महाराज को श्राप दे दिया, तब उनकी मृत्यु में श्राप ही कारण हुआ। मुनिवर कहिए, फिर इसमें तक्षक का क्या दोष बताया जाए। उत्तंग बोले, विप उतारने वाला कश्यप ब्राह्मण आ रहा था। तक्षक साप वश काटता और वह ब्राह्मण उसे बचा लेता, पर धन देकर तक्षक ने उसे लौटा दिया। इसी से राजा की मृत्यु हुई। अतएव राजन, इस पर भी आपके पिता का संहार करने वाला वह तक्षक क्या बैरी नहीं हुआ? प्राचीन समय की बात है। रूरू की भार्या ने सर्प ने काट लिया था, वह मर गई थी। रूरू मनु के साथ अभी उसका विवाह नहीं हुआ था। रूरू ने न पुनः जीवित कर लिया। साथ ही उसने घोर प्रतिज्ञा की कि जो जो सर्प दिखाई पड़ेगा उसे अवश्य ही आयुध से मार डालूंगा। राजन, यो प्रतिज्ञा करके के पश्चात रूरू हाथ में शस्त्र लेकर जहाँ कहीं भी सर्प मिलता उसे मारता और भूमंडल चक्कर लगाने लगा। एक समय की बात है, एक बूढ़ा अजगर सर्प वन में बैठा था। उस पर रूरू की दृष्टि पड़ी। तब डंडा लेकर उसने मारने के लिए पास पहुंचा तो क्रोध में आकर डंडा जमा दिया। चोट लगने पर उस सर्प ने रूरू से कहा, ब्राह्मण, मैं तो तुम्हारा कुछ भी अपकार नहीं किया, फिर तुम मुझे क्यों मार रहे हो? रूरू ने उत्तर दिया, एक सर्प ने मेरी प्राण प्रिय भार्या को डस लिया था, इससे उसके प्राण निकल गए थे। सर्प उस समय मैंने अत्यंत दुखी होकर ऐसी प्रतिज्ञा कर ली थी। अजगर सर्प बोले, मैं नहीं काटता, जो काटते हैं वे दूसरे ही सर्प हैं, उनका और मेरा शरीर एक समान है, ऐसा मानकर मुझे मारना तुम्हें उचित नहीं है। मुनिवर उत्तंग कहते गए, वह अजगर सर्प मनुष्य के भावपास में मनोहर वाणी बोल रहा था। तरुण ने उससे पूछा, तुम कौन हो और तुम्हें कैसे अजगर की योनि मिली? अजगर बोला, द्विजवर, प्राचीन समय की बात है। मैं एक ब्राह्मण था। मेरा एक मित्र था जिसकी खेचर नाम से प्रसिद्धि थी। वह मेरा मित्र खेचर सुप्रसिद्ध धर्मात्मा, सत्यवादी और जितेंद्रिय ब्राह्मण था। मैंने मूर्खता वंश तरण का एक सर्प बनाकर उसे धोखे में डाल दिया। उस समय मेरा मित्र अग्निशाला में बैठकर अग्निहोत्र कर रहा था। सर्प को देखकर आतंकित हो गया। उसने सभी अंग कांपने लगे। अत्यंत घबराहट उत्पन्न हो गई। रहस्य खुल जाने पर उसने मुझे श्राप दे दिया। अरे मूर्ख, तूने सर्प से मुझे भयभीत किया, अतः तू भी सर्प हो जा। मुझे तुरंत सर्प की योनि मिल गई। फिर भी मेरी प्रार्थना से अत्यंत संतुष्ट होने पर द्विजवर खेचर की क्रोध अग्नि कुछ शांत हुई। तब उन्होंने मुझसे कहा, सर्प मुनिवर रूरू इस शाप से तुम्हारा उद्धार करेंगे। परमित से रूरू का जन्म होना निश्चित है। वही मैं सर्प हूँ और तुम रूरू हो। मेरी इस उत्तम बात पर ध्यान रखो। ब्राह्मणों के लिए हिंसा सर्वोत्तम धर्म है। यह हिंसा सर्वोत्तम धर्म है, इसमें कुछ भी अन्यथा विचार नहीं करना चाहिए। विद्वान ब्राह्मणों को चाहिए कि वे स्वतंत्रता दया का भाव रखें। मुनिवर उत्तम कहते हैं, वह अजगर पूर्व जन्म का ब्राह्मण था। रूरू के मारने पर उसका शाप से उद्धार हो गया। उसे शाप मुक्त होने के बाद रूरू सर्पों को मारना बंद कर दिया। अपनी उस मरी हुई स्त्री से फिर से जीवित करके उसके साथ विवाह किया। ये रूरू पूर्व वैर याद रखते हुए बहुत से सर्पों की सता मिटा डाली। एक तुम हो जो सर्पों के प्रति उठी शत्रुओं को भी भूलकर मौज कर रहे हो। राजेंद्र, तुम भरत वंशी राजाओं में सबसे उत्तम माने जाते हो। तुमने पिता के मारने वाले एक अत्यंत कुपित हो जाना चाहिए। तुम्हारा मृत पिता
आकाश में भटक रहा है। तुम सर्पों को मारकर पिता का उद्धार करने की उद्यत हो जाओ, क्योंकि पिता की बैर को भोला हुआ प्राणी जीता हुआ भी मरा समझा जाता है। नरब्बर, जब तक तुम सर्पों को न मार डालोगे तब तक तुम्हारे पिता की सद्गति नहीं होगी। अतः अम्बा यज्ञ करके उन्हें मारने का यंत्रण करना तुम्हारे लिए परम आवश्यक है। महाराजा पिता का वैर याद रखते हुए उस यज्ञ में सभी सर्प होम दिए जाएंगे। सूत जी कहते हैं, जब जन्मेजय मुनिवर उत्तंग की बात सुनी तब उसकी आंखों में आंसू टपक पड़े। मन पर सताप की घटा उमड़ पड़ी। वे बोले, मैं महान मूर्ख हूँ, मुझे धिक्कार है। मैंने व्यर्थ ही अपने को बड़ा मान रखा है, तभी तो मुझे मूर्ख के पिता को सर्प ने काट लिया, जिसे वे दुर्गति भोग रहे हैं। अच्छा, अब मैं यज्ञ करके पिता का बदला चुकाऊंगा। समुच प्रज्वलित अग्नि में सर्पों का संहार कर देना मेरा परम आवश्यक है। फिर मन में कोई खटका न रह जाएगी। उसी क्षण जन्मेजय संपूर्ण मंत्रियों को बुलाया और उसने यह वचन कहा, मुनिवरों, आप सब लोग यज्ञ की यथोचित सामग्री तैयार करो। उत्तम ब्राह्मणों को बुलाकर उनसे गंगा के तट पर पवित्र भूमि का पता लगाओ। वहां सावधान होकर ऐसा सुंदर मंडप बनाओ जिसे 100 खंबे लगे हों। मंत्रियों, मेरे इस यज्ञ में वेदी का निर्माण होना बहुत आवश्यक है। विस्तार पूर्वक सर्प मेघ यज्ञ किया जाएगा। तक्षक यज्ञ पशु बनेगा। मुनिवर उत्तंग होता का कार्य संपन्न करेंगे। आप लोग शीघ्र वेद के प्रांगण में बहुग ब्राह्मणों का आह्वान करें। सूत जी कहते हैं, महाराज जन्मेजय ने मंत्री बड़े बुद्धिमान थे। राजा के आज्ञा के अनुसार वे कार्य करने में संलग्न थे। यज्ञ की सभी सामग्री तैयार कर ली गई। विस्तृत वेदी का निर्माण भी कराया गया। सर्पों की आहुति प्रारंभ हो गई। तक्षक भागकर इंद्र के पास चला गया। उसने उससे प्रार्थना की, प्रभु, मैं भयभीत होकर आपकी शरण में आया हूँ, मेरी रक्षा कीजिए। इंद्र ने डरे हुए तक्षक को आश्वासन दिया और अपने आसन पर बिठा लिया। उन्होंने उस सर्वथा अभ्य बना दिया और कहा, सर्प, अब तुम निर्भर हो जाओ। तक्षक ने इंद्र की शरण ले ली और देवराज ने उसे अभ्यदान प्रदान कर दिया। ये जानकर मुनिवर उत्तंग झटपटा उठे। तब उन्होंने इंद्र सहित तक्षक का आह्वान किया। उधर तक्षक ने यायावर कुल में उत्पन्न होने वाले धर्मात्मा आस्तिक का स्मरण किया। वे मुनिवर जत्कारुम मुनि के लड़के थे। मुनि कुमार आस्तिक वहां आए और बोले, महाराज जन्मेजय से उन्होंने बड़ी प्रार्थना की। मुनि आस्तिक बचपन में भी बड़े ही विद्वान थे। उनकी प्रतिज्ञा देखकर महाराजा ने उसे यथोचित स्वागत किया और मुनि क्या चाहते हैं ये जानने की इच्छा प्रकट की। तब आस्तिक ने कहा, महाराज, अब आप यज्ञ करना बंद कर दे। राजा जन्मेजय सत्य वचन से बंधित चुके थे। मुनि ने पूरा वही प्रार्थना की। फिर तो मुनि के कथानुसार राजा ने को सर्पों की आहुति समाप्त कर देनी पड़ी। तदंतर वेशपायन जी विस्तार पूर्वक राजा को महाभारत की कथा सुनाने लगे। संपूर्ण कथा सुन लेने पर महाराजा जन्मेजय को मन में समुचित शांति न मिल सकी। तब उन्होंने व्यास जी से पूछा, मेरे चित्त के शांत होने का उपाय क्या है? मेरे अंतकरण में सदा आग सी लगी रहती है। मुनिवर, बताइए मैं क्या करूं? मेरा भाग्य बड़ा ही खोटा है। तभी तो मेरे पिता जो अर्जुन के पुत्र थे द्रुमण के चक्कर में पड़ गए। महाभाग व्यास जी, सम्राण ने शरीर त्याग देना क्षत्रियों के लिए उत्तम मृत्यु मानी जाती है। घर पर हो और अथवा युद्ध भूमि में, किंतु विधि पूर्वक मरण होना समुचित है। मेरे पिताजी ऐसी मृत्यु से वंचित रहे। ऊपर अंतरिक्ष में विवश होकर उन्हें शरीर छोड़ना पड़ा। अतः सत्यवती नंदन व्यास जी, अब आप शांति का कोई ऐसा उपाय बताने की कृपया कीजिए जिससे
द्रुमण से प्राण त्याग हुए मेरे पिताजी शीघ्र ही स्वर्ग के अधिकारी बन जाएं। सूत जी कहते हैं, राजा जनमेजय की उपयुक्त बातें सुनकर सत्यवती नंदन व्यास जी उस सभा में ही उनसे कहने लगे। व्यास जी बोले, राजन, मैं अत्यंत अद्भुत और परम गोपनीय पुराण तुमसे कहूँगा। इस पावन पुराण का नाम श्रीमद् देवी भागवत है। इसे अनेकों इतिहास उद्धृत है। मैंने बहुत पहले अपने पुत्र सुखदेव को यह पुराण पढ़ाया था। राजन, इसे तुम्हें सुना रहा हूँ। ये मेरी बात परम गोपनीय है, सर्वत्र प्रकट कर नहीं करनी चाहिए। इस पुराण के श्रवण से धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष सभी सुलभ हो जाते हैं। कल्याणकारी एवं अक्षय सुख देने वाला इस पुराण में संपूर्ण वेदों का सार भाग रखा दिया गया है। जनमेजय ने पूछा, प्रभु, ये आस्तिक किसका पुत्र था और क्यों विधन डालने के लिए आ गया था? सर्पों की रक्षा करने से उसका कौन सा प्रयोजन सिद्ध हो रहा था जिससे उसने ऐसी चेष्टा की? महाराज, आप उत्तम व्रत का पालन करने वाले हैं। ये सभी बातें मुझे स्पष्ट कहने की कृपा कीजिए। आप संपूर्ण पुराणों के विशद रूप से सुना दीजिए। व्यास जी कहते हैं, एक जरत्कारु नामक मुनि थे। उनका स्वभाव बड़ा ही सौम्य था। उन्होंने गृहस्थ आश्रम की व्यवस्था नहीं की थी। वन में विचर रहे थे। देखा उसने पूर्व में एक गड्ढे में लटकी हुई थी। तब उन पितरों ने जरत्कारु से कहा, पुत्र, तुम विवाह कर लो, जिससे हम परम तृप्त हो जाएंगे। ये निश्चय है कि तुम सदाचारी पुत्र के प्रभाव से हमें दुखों से मुक्त होकर स्वर्ग के अधिकारी बना जाएंगे। उस समय जरत्कारु ने पितरों से कहा, पूर्वजों, यदि सम्मान नाम वाली और निरंतर अधीनता स्वीकार करने वाली कोई कन्या बिना मांगे मुझे मिल जाए तो मैं गृहस्थ बनाने को तैयार हूँ। मेरी बात बिल्कुल सत्य है। इस प्रकार पितरों के कहने पर वे ब्राह्मण जरत्कारु तीर्थों में घूमने चले गए। उसी समय सर्पों की माता ने पुत्रों को श्राप दे दिया, तुम आग में गिर जाओ। वह प्रसंग इस प्रकार है कि कसमों ने दो भारियां थी, करदू और विनीता। भगवान सूर्य के रथ से जूते घोड़े के देखकर वे आपस में विवाद करने लगे। उस समय घोड़े को देखकर कुर्दू ने विनीता से पूछा, कल्याणी, ये असत किस रंग का है? सच्ची बात कहो, विलंब नहीं होना चाहिए। विनीता बोली, बद्रे, ये उत्तम असत निश्चय सफेद रंग का है। तुम इसे क्या मानती हो? कहो, तुम्हारी समझ में ये किस वर्ण का है? फिर हम ये बाजी लगाएंगे। यदि मेरी हार हुई तो मैं तुम्हारी दासी बन जाऊंगी, और तुम हार जाओगे तो तुम मेरी दास्ता स्वीकार करनी पड़ेगी। कुर्दू ने कहा, सुमुखी, मेरी समझ में तो ये अवश्य काले रंग का है। पाठ ठीक है, अतः तुम दिव्य दासी बनने के लिए मेरे पास आ जाओ। सूत जी कहते हैं, उसी समय कुर्दू के पास बहुत से छोटे छोटे काले सर्प थे। उसे अपने सभी पुत्रों से कुर्दी ने कहा, तुम लोगों ने इस घोड़े के सर्वांग से लिपटकर इसे काला बना दो। कुछ पुत्रों ने माता की आज्ञा नहीं मानी। तब माता पुत्रों ने श्राप दे दिया, जनमेजय की यज्ञ में आग धधकती रहेगी और तुम लोग जाकर उसमें भस्म हो जाओगे। अन्य सर्पों ने आज्ञा मान ली। माता को प्रसन्न करने के लिए उसे घोड़े की पूंछ में जाकर लिपट गई। वह सब काले रंग का दिखने लगा। अब कुर्दू और विनीता दोनों बहनें एक साथ गई और घोड़े को देखने लगी। वह सब कृष्ण वर्ण का दिख रहा था। यह देखकर विनीता का मन सतत हो उठा। उसी समय विनीता के पुत्र गरुड़ आए और गरुड़ की असीम शक्ति थी। वे सर्पों को निगल जाते थे। माता को दुखी देखकर उन्होंने पूछा, माता, तुम क्यों अत्यंत खिन्न हो? मुझे ज्ञात होता है मानो तुम रो रही हो। तुम्हारा एक पुत्र मैं और दूसरा सूर्य का रथ
हाँकने वाला अरुण, ये दोनों जीवित हैं। पुण्यमयी माता, हम दोनों के रहते हुए तुम्हें दुख भोगने पड़े तो हमारे जीने का अधिकार ही क्या है? उस पुत्र के उत्पन्न होने का क्या लाभ जो माता को दुख को दूर न कर सके? माता, मुझसे अपने संतान का कारण बताओ, मैं अभी तुम्हें सुखी बना देता हूँ। विनीता ने कहा, पुत्र, मैं सोत की दासी बन गई हूँ। क्या कहूँ, ऐसी विपत्ति व्यर्थ में मेरे सिर आ पड़ी। वह मौत मुझे आज्ञा देती है और मुझे कंधे पर चढ़ाकर ले चल। पुत्र, इसी समय यही मेरे दुख का कारण है। गरुड़ बोले, माता, मैं उसे वहां अवश्य पहुंचा दूंगा जहां वह जाना चाहती है। कल्याणी, तुम शोक मत करो, तुम्हारी सारी चिंताएं दूर कर देता हूँ। वाह जी कहते, इस प्रकार गरुड़ के कहने पर विनीता क्रुद्धों के पास गई। महाबली गरुड़ भी माता विनीता को दासीपन से मुक्त करने के लिए साथ गए। उन्होंने पुत्र सहित क्रुद्धों के कंधे पर उठा लिया और समुद्र के उस पार चल पड़े। वहां पहुंचकर जाने पर गरुड़ ने कुर्दू से कहा, माता, तुम्हें प्रणाम है। मुझे निश्चित रूप से यह बताने की कृपया करो कि मेरी माँ किस प्रकार का दासी भाव से मुक्त हो सकेगी। कुर्दू ने कहा, पुत्र, तुम अभी स्वर्ग के बलपूर्वक अमृत ले आकर मेरे लड़कों को सौंप दो। यो कहकर तुम अपने अबला माता को शीघ्र उद्धार कर सकते हो। व्यास जी कहते हैं, कुर्दो ने इस प्रकार कहने पर पक्षीराज महाबली गरुड़ तुरंत इंद्रलोक चले गए। वहां उन्होंने युद्ध करके अमृत का कलश छीन लिया और अमृत लाकर भी माता कुद्रो को दिया। उनके इस प्रयास से माता विनीता निसंदेह दासी भाव से मुक्त हो गई। जब सर्प स्नान करने के लिए चले तब इंद्र ने चुपके से अमृत चुरा लिया। उधर गरुड़ के प्रभाव से विनीता उदासी भाव से मुक्त हो ही गई थी। वहां कुशाएं बिछी थी। सर्प आकर उन कुशाओं को चाटने लगे। कुशाओं की नोक बड़ी ही तीक्ष्ण थी। उनका स्पर्श होते ही सर्प दो जीव वाले हो गए। माता कुद्रू ने अपने जिन पुत्रों को श्राप दिया था वे वासुकी प्रवृत्तिक नाग ब्रह्मा की शरण में चले गए और श्राप से उत्पन्न वाले भय की बात उन्होंने कह सुनाई। तब महाभाग ब्रह्मा जी ने उन्हें सर्पों से कहा, वासुकी के जरत्कारो नामक एक श्रेष्ठ मुनि है। उन्हीं जैसे नाम वाली अपनी बहन तुम उन्हें सौंप दो। उसके गर्भ में जो पुत्र उत्पन्न होगा वही तुम लोगों की रक्षा करेगा। आस्तिक नाम से उसकी प्रसिद्धि होगी, इसमें कोई संदेह बात नहीं है। ब्रह्मा जी की वह कल्याणमयी वाणी सुनकर वासुकी जी वन में गया और अपनी बहनों को विनयपूर्वक मुनि को सौंप दिया। उस कन्या का नाम भी जरत्कारु था। जरत्कारु मुनि ने उस अपने सम्मान नाम वाली जानकर वासुकी से कहा, जिस क्षण यह मेरा अप्रिय कार्य करेगी उसी क्षण मैं इसे त्याग दूंगा। इस प्रकार वचनबंध करके समय मुनि ने उस कन्या के साथ विवाह कर लिया और कन्या सौंपकर वासुकी इच्छानुसार अपने घर की ओर चल दिए। परंतु इसके बाद जरत्कारु मुनि उस महान वन में शौच पूर्ण कुटी बनाकर उस भार्या के साथ विहार करते हुए सुख में जीवन व्यतीत करने लगे। एक समय की बात है, वे मुनि वर जरत्कारु भोजन करके सोने लगे। वहीं वासुकी की सुंदरी बहन जो मुनि की पत्नी थी बैठी थी। उससे उन्होंने कहा, प्रिय, किसी प्रकार भी शिस्ती क्यों न आ जाए, तुम मुझे जगाना मत। उस नवयुक्ति भार्या ने से यो कहकर मुनि निंद्रा देवी के अधीन हो गए। जब अंशु माली अस्त्राचल से पधारे संध्या का समय उपस्थित हुआ था। मुनि जगे नहीं। तब धर्मलोप के भय से डरकर उनकी भार्या जरत्कारु चिंतित हो उठी। सोचा, मैं क्या करूं? मेरे मन में शांति नहीं होती। यदि मुनि को जगा देते हूँ
तो मुझे श्राप दे देंगे। यदि नहीं जगाते हो तो संध्या का समय व्यर्थ ही चला जाएगा। पति के धर्मनाश का अपेक्षा भय त्याग उत्तम है, क्योंकि मृत्यु तो निश्चित है ही। धर्महीन पुरुषों को बार बार नरक भोगने पड़ते हैं। यो भली भांति सोच समझकर उस बेचारी जरथकारों ने अपने पतिदेव मुनि जरथकारों को जगा दिया। उसने कहा, सो व्रत उठिए, संध्या करने का समय उपस्थित हो गया है। मुनि की नींद टूट गई। उन्होंने पत्नी जरथकारों से कहा, निद्रा में विघ्न डालने वाली मैं जा रहा हूँ, तुम अब अपने भाई के घर चले जा। मुनि की यो कहते ही जरथकारों का सबरंग कांप उठा। वह उनसे कहने लगे, अमित तेजस्वी प्रभु, मेरे भाई ने जिस काम के लिए मुझे आपकी सेवा में सौंपा वह कैसे पूर्ण होगा। तब मुनि ने शांतचित्त होकर उत्तर दिया, वह तो है ही। मुनि के त्याग देने पर वह स्त्री अपने भाई वासुकी नाग के घर चली गई। जब वासुकी ने पूछा तब पति देव की कही हुई बात उसने सुना दी और ये भी कहा, मेरी प्रार्थना पर मुनि असित कहने के पश्चात मुझे छोड़कर चले गए। बहन की बात सुनकर वासुकी को पूर्ण विश्वास हो गया। उसने सोचा, मुनि बड़े सत्यवादी हैं, उनकी वाणी विफल नहीं हो सकती। तब उसने जरथकारों को अपने घर पर रख लिया। कुछ समय व्यतीत हो जाने पर मुनि का वंशधर पुत्र जरथकारों के उदर से उत्पन्न हुआ। कुरुश्रेष्ठ उसी पुत्र की अस्तित्व नाम से प्रसिद्धि हुई। वही बालक भविष्य में आस्तिक मुनि के नाम से विख्यात हुआ। राजेंद्र, माता के कुल की रक्षा करने के लिए उसने तुम्हारी यज्ञ में आकर तक्षक को बचा लिया। महाराजा, ये याधर का कुलदीप आस्तिक है। वासुकी नाग की बहन जरथकारो इसकी जननी है। वह मुनि का काम सराहनीय था। तुमने भी उसे मान्यता दी थी। महाभाग, तुम्हारा कल्याण हो। राजन, अब तुम भक्तिपूर्वक भगवती जगदम्बिका का एक बहुत विशाल मंदिर बनाओ, जिसके पुण्य से तुम्हें संपूर्ण सिद्धि प्राप्त हो सकेगी। उत्तम भक्ति की आराधना करने पर भगवती जगदम्बिका सदा संपन्न समस्त अभिलाषा पूर्ण कर देती है। कुल का अभ्युदय करने के साथ ही राज्य को कभी विचलित नहीं होने देती। राजेंद्र, तुम नवरात्र व्रत करके श्री देवी भागवत नामक पुराण श्रवण करो। मैं तुम्हें उसे यह लौकिक कथा परम पवित्र, संसार से उद्धार करने वाली तथा अनेक रसों से परिपूर्ण है। राजेंद्र, जिनके प्रेम परिपूर्ण चित्त में भगवती सदा विराजमान रहती है, उस विचार कुल पुरुष को धन्य है। वे ही भाग्यवान गिने जाते हैं। भारत महामाया रूपणी भगवती जगदम्बिका को जो निरंतर उपासना नहीं करते वे मानव इस भारतवर्ष में महान दुखी दिखाई पड़ते हैं। राजन, जब ब्रह्मा से लेकर संपूर्ण देवता सदा उसकी आराधना में तत्पर रहते हैं, तब कौन मनुष्य है जो उनकी सेवा के विमुख होकर सुखी रह सके। जो निरंतर इस पुराण को सुनता है उसकी सारी मनोकामना पूर्ण हो जाती। ये सर्वोत्कृष्ट पुराण सर्वप्रथम आदि श्लोक में भगवती आद्याशक्ति ने विष्णु जी के लिए कहा था। महाराज, इसी के श्रवण से तुम्हारा चित्त शांत हो जाएगा और पितरों को स्वर्ग में रहने की सुविधा मिल जाएगी।